ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जगत है। बाबू जी तो देखो सारा संसार शांति खोज रहे, बस शांति। अंत समय भी कोई चला गया संसार से, बाबा कहते हैं बच्चे उसके लिए भी शांति की प्रार्थना। बाबा कहता है ये संसार इतना, बाबा कहता है घोर अज्ञान की नींद में सोया पड़ा, शांति शांति सब करते, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे शांति क्या है वो नहीं जान। थक गई आत्मा, पक गई आत्मा पाठ खेलते खेलते। इतना शोर शराबा, इतनी अंदर भी शोर है इंसान के, ये नहीं हो सकता है बाहर शोर मच रहा हो तो उठ के आदमी भीतर आ जाए, लेकिन बाबा कहते हैं जो भीतर शोर मचता है, बाबा कहते हैं तुम तो सोचते हो कि शोर ना मचे, लड़ाई झगड़े ना हो तो शांति। बाबा कहते हैं इसको शांति थोड़ी है। आज न्यूक्लियर फैमिलीज है ना, पहले सांझे परिवार होते थे, बड़े परिवार होते थे, आजकल छोटे छोटे से परिवार, पति पत्नी की नहीं बन रही, एक एक बच्चा है। क्या लगता है शांति की नदियां बह रही हैं यहाँ? बोलते ही नहीं आपस में, बातचीत ही नहीं, बात कम है झगड़े ज्यादा हो जाते। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं मुझे शांति समझे क्या होता है। पार्ट खेलते अगर तुमको लगता है कि मेरा पार्ट मनचाहा हो, मन की हो, मन की कामना पूरी हो तो शांति है, मन की ना हो पूरी तो मन अशांत है। जो मुझे नहीं मिला वो दूसरे को मिल गया तो मन अशांत। जो कभी मैंने सोचा भी नहीं वो मेरे साथ हुआ, मन अशांत। बाबा कहता है बैठे तो कलयुग में हो, तभी तो तुमको घरों में मंदिर बनाने पड़ गए। जितने हॉस्पिटल क्लिनिक उतने, बाबा कहता है देखो चप्पे चप्पे पे मंदिर। कुछ काम मंदिर जाके हो जाते हैं, आदमी खाली पेट मंदिर भी जाता है सुबह सुबह, जाता है नहीं जाता। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे मरणोपरांत जो शांतियां ढूंढते हो ना, वो बाबा कहता है किसी शमशान में जाकर नहीं मिलती। शरीर छोड़ने से तुमको लगता है चलो आदमी मुक्त हो गया, छुटकारा हो गया, इसको शांति नहीं कह सकते हो। जीते जी बाबा कहता है बच्चे छूटे, तन गिरने से पहले तुम्हारा मन अगर गिर जाए तो बाबा कहता है कोई शांति का स्वाद तुम चखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे शांति तो तुम्हारा अस्तित्व है, किसका? आत्मा। और आत्मा की बाबा कहता है जो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो क्या है? निराकारी। निराकार, तो निराकारी मतलब क्या? बाबा कहते हैं बच्चे जब आप पाठ खेलते हो ना तो आत्मा हद में आती है, एक आकार में आती है, एक एक सीमित उसका दायरा है ना, एक सीमित उम्र है,
एक सीमित शरीर है, सीमित आयु है, सीमित कर्म करने की शक्ति है, सीमित। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे प्रकृति क्या है ना? ये हम कहते हैं ये प्रकृति है, 5 तत्वों का ये शरीर है। कभी-कभी हम पेड़-पौधों को भी प्रकृति मानते हैं, मिट्टी को भी प्रकृति कहते हैं, जल को भी प्रकृति कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं थोड़ा और सूक्ष्म में आ जाओ। आत्मा जब पाठ खेलती है तो बाबा कहता है प्रकृति का आधार लेती है। तो प्रकृति का आधार अर्थात जैसे परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, माना प्रकृति का आधार लिया। तो प्रकृति में क्या क्या आ गया? ब्रह्मा बाबा की देह की एक आयु है, समय है ना? समय है, संकल्प है, श्वास है, स्थान है। वो स्थान भी प्रकृति, वो समय भी प्रकृति, वो संकल्प भी प्रकृति। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब कहते हो निराकारी आत्मा, तो बाबा कहता है फिर देह, देह सिर्फ प्रकृति नहीं, बाबा कहता है समय, स्थान, देह का भान, इसको भूलो। अपने अस्तित्व में बाबा कहता है टिको। तो बाबा कहता है तुम शांत स्वरूप हो। आपने सुना होगा शायद आजकल एक न्यूज वायरल हो रही है ना? अभी आज ही मैंने किसी ने बताया, बता रहे कहते हैं एक बच्चा अडल्ट, उसने कोई आईफोन लिया होगा, अब उसकी ईएमआई भरनी है, मंथली किस्त जो आती है, तो अफोर्ड नहीं कर पाया या पेरेंट्स ने दिया नहीं या जो भी समझ। महाराष्ट्र की ये न्यूज बता रहे थे, कहते हैं उस बच्चे ने क्या किया, कोई पहाड़ी है वहां पर जहाँ नीचे बहुत गहरी खाई है, वहां एकदम किनारे पे जाके खड़ा हो। यहाँ बाप खड़ा है, यहाँ माँ खड़ी है, तो मिन्नत कर रहे हैं बच्चे की कि तू ऐसा स्टेप मत ले। आजा, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है बाप उसका, वो भी गया, बाप भी गया, और ये जो माँ है ये भी, है ना? जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं, देखते हैं, तो निराकारी स्थिति, निराकारी आत्मा, उसकी शांति कुछ समझ नहीं आता, आदमी भावुक हो जाता है। कहते हैं, देखो दुनिया का क्या हाल हुआ पड़ा। हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए बच्चे, आईफोन के पीछे जान दे। कोई बता रहा है माँ बाप ने बच्चे को गेम खेलने से मना किया फोन पर, बच्चे ने कमरे में जाकर फांसी खा ली। तो जब हम ऐसी ऐसी खबरें सुनते हैं ना, तो सहज ही क्या होता है, आत्मा पार्ट खेल रही है ना, तो दूसरे की वाइब्रेशंस, दूसरे की तकलीफ, कि माँ पर क्या बीती, परिवार पर क्या बीती, कैसे हो गया। देखो माँ बाप, बच्चा कितने सपने देखता आदमी औलाद के लिए कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अच्छा बच्चा बनेगा। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी, तो बता रहे, कहते हैं आज हमने एक सेवा जाकर दी। सेवा कहाँ दी? हाँ, कुछ ऐसा युवक है, यूथ है हमारे हिंदुस्तान का, जो नशों का आदती हो चुका है, अफीम का, और ये एज ग्रुप क्या है, कोई वकील है, पढ़े लिखे लोग हैं, फैमिली परिवार वाले हैं, तो कहते हैं परिवार इनको यहाँ छोड़ गया है, बाकायदा पे भी करते हैं मंथली कि इनका नशा छुड़ा दो।
कहते 4 तालों में बंद करके रखा हुआ है, तो 4 तालों के अंदर कहीं भाग ना जाए। अब सोचो, भारत जो कहता है बच्चे ये भारत पतित बन गया, दुखधाम बन गया। आपको क्या लगता है शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू यही नशा होता? बाबा को कहते हैं सबसे बड़ा नशा है देह अभिमान का। ये तो सबको है। इसी के कारण तुम किसी को शराबी समझते हो और जो नहीं पीता कहते ये नहीं पीता, ये ठीक है। क्या लगता है शराबी कलेश करता है? जिसने शराब नहीं पी वो कभी लड़ता नहीं है, वो किसी पर हाथ नहीं उठाता जो कभी शराब नहीं पिया। नहीं, कभी कभी जो शराब नहीं पीता वो शराबी से भी बदतर काम कर जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे नशा मुक्ति, शांति मांग रहे हो। कौन मांग रहा है शांति? कौन अशांत हो गया? तुम्हारे मन ना, बाबा कहता है वो होंगे, है ना। आत्मा पाठ खेलते खेलते कलयुग में आ चुकी है। कलयुग मन, बाबा कहता है जैसे वो मक्खन निकालते हो, घी निकालते हो तो क्या करते हैं, है ना। वो माताएं होती हैं तो क्या करती हैं, एक मटकी होती है तो मटकी को दोनों पांव से दबा लेती है ताकि मटकी ना हिले, बाकी अंदर का सारा माल हिला देती है बढ़िया से। बाबा कहता है समझना निराकारी आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा की जैसे मटकी, अंदर सब कुछ हिलेगा लेकिन आप अचल अडूल। मेरे अंदर ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे संकल्प, ऐसे ऐसे विचार, ऐसी ऐसी फीलिंग्स, ऐसी ऐसी स्मृतियां, हलचल खूब होगी, हाय दुनिया में क्या हो रहा है। वो बेचारा कितना दुखी होगा। कोई अपना ही होगा तो आंख में आंसू भी आ जाएंगे। गैरों के लिए नहीं रोता ना आदमी, अपनों के लिए आंसू आ जाते। बाबू कहता है क्या देख सकते हो ये सारा पाठ? आप कौन हो? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। क्या ये बनने के लिए तुमको पुरुषार्थ करना? उस गागर के अंदर, उस मटकी के अंदर बहुत कुछ है जो बदल रहा है ना। दूध से दही बनी है, दही से मक्खन बना, मक्खन से घी बना, बहुत कुछ बदल रहा है लेकिन मटकी नहीं बदल रही। चोट किसको हो रही है अंदर? दूध को, दही को, मक्खन को। मटकी को शांत स्वरूप, नॉलेजफुल। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ हो। अभी तो सर में दर्द होता है ना आदमी के, एक सर में दर्द हो पूरा का पूरा आदमी हिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे इमोशनल पेन, मेंटल पेन, शरीर पर तो चोट लगती है, घाव भर जाते हैं, लेकिन सोचो जो परिवार ऐसे चार चार तालों में, किसी का पति बैठा है, किसी का बाप बैठा है, किसी का भाई बैठा है, बुजुर्ग भी बैठे। क्या लगता है किसी को कोई नशे में धुत हो, उसका नशा तोड़ना आसान लगता है? नशेड़ी के पास तो कोई जाता नहीं। चार चार तालों में बांधने का मतलब समझते हो कितना रिस्की है उसके पास तक जाना, कि वायलेंस हो जाए। जिसको नशा नहीं मिल रहा तो वायलेंस हो जाता है। जैसे आप और हम, है ना, वायलेंस है ना आज हम, है या नहीं? ना आप भी देखते होगे, हम भी देखते हैं। परिवारों में कोई पैसों की कमी नहीं, बच्चों के लिए ही कमा रहा है और बच्चों को वो चीजें दी हुई हैं जो कभी पेरेंट्स ने कभी यूज नहीं करी।
लेकिन घरों के अंदर आज वो बच्चे संभालने बड़े मुश्किल हो चुके। कहते हैं चलो अपनी मन की करो, जो मर्जी खाओ पियो, जहां मर्जी आओ जाओ, जिसके साथ शादी करनी है करो, लेकिन कम से कम थोड़ी सी घर की इज्जत तो देखो। इस तरह नशे में तो नहीं डूबो, इस तरह किसी के पीछे पंखों पे तो नहीं लटको। आशिकी सक्सेसफुल नहीं होती, लोग सुसाइड कर जाते, मैरिड सुसाइड कर जाते। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी कहते हो मेरी जरूरत नहीं है ये ज्ञान सुनाने की, ये तुम्हारे मंदिरों में बैठने से 3-3 4-4 घंटे। बाबा कहता है बच्चे, ये संसार पलटी खा सकता है? ये भी अफीम है तुम्हारी, ये जो मंदिरों में मालाएं लेके बैठे हो, कुछ नहीं बदलता जब तक। बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारा बाप ना। आज की मुरली आई है, क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है ऐसे टेंशन फ्री बन जाओ कि दूसरों के लिए, बाबा कहता है आप एग्जाम्पल बन जाओ, है ना? टेंशन फ्री कैसे? अब ऐसा नहीं कि भाई टेंशन फ्री बनने के लिए पहले टेंशनें खत्म होए। आदमी तो इसी रेस में लगा हुआ, वो कहता है पहले कमा तो लूं, बच्चे पढ़ा तो लूं, इनकी शादियां कर तो लूं, दुकानदारी चला लूं, बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा जोड़ लूं। ये भगवान कहाँ जा रहा है? इस नाव पे भी चढ़ जाएंगे। और मरते समय चलन है राम को याद करने की। आदमी कहता है अभी तो कमाने खाने के दिन है, मरते समय देखो, अभी पहले यहाँ के सुख तो ले। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाबा कहते हैं बच्चे, समय वो आ चुका है जहां तुम खुद देखते हो अकाले मृत्यु। देखते हैं, कोई गारंटी है आदमी की? हाँ, मैं तो देख रही हूँ कुछ लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस, इतने डाइट कॉन्शियस, उनको भी अटैक आ जाए। वो सोचते ही रह जाते हैं यार हमारा खाना पीना बिल्कुल ठीक, हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, क्या ऐसा हो गया कि अटैक आ गया? फिर क्या करते हैं? ब्लेम के कहते हैं वो कोविड के इंजेक्शंस लगवाए थे ना आपने, उसी से ही हो रहा है ये सारा खेल। और वहां इंजेक्शन नहीं लगाए तो कंपलसरी थे कि अगर आपको ज्वाइन करना है स्कूल कॉलेज तो पहले इंजेक्शंस लगे होने चाहिए। दिखाओ आपका मोबाइल, दिखाओ इंजेक्शंस लगवाए, दोनों डोज ले ली। अब जिन्होंने लगवाई वो सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या हो। बाबा कहते हैं बच्चे, इस गागर के भीतर, बाबा कहते हैं बच्चे, जो असली चीज होगी ना वो ऊपर आ जाएगी, और जो बाबा कहते हैं नकली होगी वो नीचे चली जाएगी। रिड़कने दो, बाबा कहता है तुम्हारा सत्य ऊपर आ जाएगा, चाहे जीवन में कैसे भी पेपर, कैसी भी परीक्षा, कैसी भी चुनौती आ जाए। ऐसे थोड़ी देसी घी निकल जाते हैं। दूध को ध्यान ना दो, कुछ घंटे दूध तो फट गया। दूध से दही महंगा है, दही से मक्खन महंगा है, मक्खन से महंगा घी। पॉकेट में ले जाओगे बिना अग्नि परीक्षा दिए। बाबा कहता है पेपर आने हैं, माया आएगी, तुम्हारी बीमारी उथल खाएगी,
तुम कौन हो? तुम कौन हो? बाबा कहते हैं बच्चे आप साक्षी, है ना, वो जो मटका है ना जिसके अंदर देसी घी निकाला जाए। बाबा कहता है आप अपने सत्य को नहीं भूलना, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। अब समझ लेना, निराकारी। जो भी चल रहा है इस मटके के अंदर, बातें आ रही हैं, बातें जा रही, कभी दुख आ रहा है, कभी सुख आ रहा है, कभी ईर्ष्या आ रही है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी किसी को जन्मते देखते हैं, कभी किसी को मरता देखते हैं, कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान, कभी कोई बहुत बड़ा फायदा, कभी अकाल मृत्यु, कभी कोई चोरी, कभी कोई एक्सीडेंट, कभी कोई बीमारी, कभी किसी ने धोखा दे दिया, कभी रिश्तों की खटास। बाबा कहते हैं बच्चे निराकारिया, सब कुछ देखते हुए, वाणी से पर। बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया खेल है, ऐसा ही चलता। सतयुग के बाद कलयुग, जिसको कहते हो ना प्रलय आएगी, आ रही है ना प्रलय। असली चीज बच जाएगी, बाकी खत्म हो जाएगा खेल। कहते तो हो, आत्मा अविनाशी, आत्मा नहीं मरती, असली चीज बचेगी, बाकी तो बाबा कहता है सब जाएगा। देसी घी निकालो, देसी घी क्या है, मेरी आत्मिक स्थिति देसी घी है। बाकी दूध को बचा लो, दही को बचा लो, मक्खन को बचा लो। बाबा कहता है ये आपका सत्य नहीं, ये बदलता रहता है, बदलता रहता है। कभी दूध फट जाते हैं, कभी दही खट्टी हो जाती है, होता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में सुख दुख आते हैं, बदलाव आते हैं, अच्छे बुरे सब समय आता है। आपको ना निराकारिया, इस प्रकृति के खेल को पहचान कर, देख कर, विकारों की हमको नॉलेज मिली, माया की नॉलेज मिली, मन बुद्धि संस्कारों की नॉलेज मिली, चार युगों की नॉलेज मिली। हाँ, बाबू कहते हैं बच्चे अब घर जाना है। तो बाबू कहते हैं ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि घर जाने से पहले हिसाब किताब चुकतू होते हैं, है ना। तो समझना इसका मतलब, हमें लग रहा होता है हिसाब किताब चुकतू होंगे, मतलब मैंने किसी के साथ बुरा किया तो मेरे साथ होगा, और किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो हिसाब किताब चुकता, ये हो रहा। ये अच्छे और बुरे से भी बाबा कहता है तुम, इसकी भी तुमको अविद्या हो कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। जो मन को ठीक लग रहा है वो अच्छा है, जो मन को अच्छा नहीं लग रहा वो बुरा। वाणी से परे की दुनिया, निराकारी स्थिति, शांत स्वरूप स्थिति कैसे आएगी, कहां से ले आओगे? हाँ, अंदर दुख भी होगा, अशांति भी होगी, कलेश भी होगा, मन करेगा झपट कर दो बोल दूं, दो लगा दूं, लेकिन पढ़ते जाओगे मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ऐसे होगा? नहीं बाबा, ऐसे नहीं होगा। इसी बाबा कहता है इसी दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी निकलना है। तुम्हारी अशांति, बाबा कहता है बच्चे, जो तुम्हारे मन की अशांति है, जो तुम्हारे मन की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, बाबा कहते हैं यही तुमको भटकाते भटकाते कहाँ तक लेके जाती है, तुम्हारे सत्य तक। कि देख ले, अब तो आंख खोल ले कि जीवन में पा पाकर भी कुछ नहीं मिल रहा। देख तो रहे हैं आने जाने वालों को, कहते हैं देखो बेचारा ले कुछ नहीं गया।
तो बाबा कहता है बच्चे हिसाब किताब चुकतू कैसे हो? मेरा हिसाब किताब है किससे? है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान को कैसे ले रहे हैं? अभी मेरे चोट लग गई कहीं तो ज्ञान की पॉइंट कौन सी उठाएंगे? क्योंकि कोई हिसाब किताब होगा, कुछ गलत किया होगा तो आज उसका सिला मिले। इसीलिए मैं शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि अब ब्लेम गेम नहीं खेलूंगी। ये है मेरा शांत स्वरूप। अभी भी मैं खेल में उलझी पड़ी हूँ। ये नशे उतरने इतने आसान नहीं है। वहां पर भी चार चार तालों में बांध रखा हो। बाबा कहता है जब मैं तुम्हारा देह अभिमान का नशा तोड़ूं, तो बाबा कहता है माया ने तुमको कितने तालों में बांध के रखा हो। मेरा हिसाब किताब चुकतू होगा किस? कौन है ये मेरा और मैं जिसके हिसाब किताब चुकतू होगा? है ना? मैं हूं आत्मा शांत स्वरूप, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। है ना? अब मेरे सर पे पापों का बोझा है। मेरे को जो है कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कर। किसको? कर्म किसने करे? कर्म किसने करे? 63 जन्म किसने लिए? आत्मा का जन्म अगर है तो आत्मा का फिर मरण भी है। जन्म किसकी? आत्मा हम कह रहे हैं अमर है, अविनाशी है, मरती नहीं, क्योंकि जन्म ही नहीं लेती, प्रवेश करती है शरीर में, प्रवेश कर जाती है ना? कहते हो ना उसके तन में इविल सोल आ गई। इविल सोल का मतलब समझे? बुरी आत्मा। बुरी आत्मा। क्या आत्मा बुरी और आत्मा अच्छी होती है? जो आत्मा थोड़े वैसे संस्कारों को यूज करती जाती है तो हम उसको इविल बोल देते, कि कर्कशी है, हर समय झगड़ा फसाद निंदा चुगली, इविल सोल। बाबा कहते हैं मुझे हिसाब किताब कैसे चुकतू हो रहा है, किसका हो रहा है? मन में 84 जन्मों की स्क्रिप्ट है। आत्मा 84 शरीर धारण करती है, 84 पार्ट प्ले करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जो पार्ट प्ले करती है, वो जो स्क्रिप्ट है ड्रामा की, बाबा कहता है वो रिपीट होती है ना? अभी मैं ममता बनकर यहाँ बैठी हूँ, तो इस ममता के पार्ट में ज्ञान में आने से पहले या ज्ञान में आने के बाद में जो जो पार्ट फिक्स्ड है, नूंद है, वो खेला ही जाएगा। घी निकालूंगी तो उथल पुथल होगी। अच्छे संस्कार कभी ऊपर आ जाएंगे, कभी बुरे संस्कार ऊपर आ जाएंगे, उथल पुथल होगी, लेकिन मेरे हैं। अगर मेरे हैं तो हिसाब किताब चुकतू करते रहना। उन्हीं संस्कारों की वजह से ये ओढ़नी ओढ़कर बैठी हूँ कि चुकतू कर रही हूँ, दुखी हूँ। अभी हिसाब किताब है पुराना। बाबा कहता है जिस मूवमेंट पर आपने ज्ञान को समझा तो आत्मा मुक्त हुई। अमिताभ बच्चन कितनी फिल्मों में काम कर चुका है। कहीं चाकू भी चलाए, कहीं छुरियां भी चलाई, कहीं चोरियां डकैतियां भी कर ली, कहीं पुलिस वाला बन गया, कभी चोर बना, कभी सिपाही बना।
अब डायरेक्टर साहब इसको बोले कि देखो जी आपने 84 फिल्मों में ये सब किया, अब हिसाब किताब तो आपकी चुकती हो। तो अभी इस फिल्म में आप जो रो रहे हो, जो कलेश हो रहे हैं, जो दुख भोग रहे हो ना, ये आपके पुरानी फिल्मों में जो जो आपने किया है ना उसका रिजल्ट आ रहा है ये सब। अब वो फिल्म तो रिलीज हो चुकी है, आप चेंज नहीं कर सकते ना। जब हम शास्त्रों में ये सुनते आ रहे हैं कि मेरे पिछले जन्म है, पिछले जन्मों का किया हुआ भुगतना पड़ता है, तो पिछला जन्म तो निकल चुका। मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं। अब जो कर चुकी हूँ उसको अंडू तो नहीं कर सकती। तो जो किया है पता नहीं कितना किसके साथ क्या किया है। तो जब जब जीवन में वो दुख आएगा तो दुखी होने का संस्कार इमर्ज हो जाए। पंडित जी कह रहे थे ना अभी दशा चल रही है मंगल की, 2029 तक चलेगी। तो 29 तक तो फिर मुझको ये जो संस्कार है दुख पाने का, दुख लेने का, दुखी रहने का। और मजे की बात है 29 बीतने के बाद भी आदमी पंडित के पास जाकर बोलता है पंडित जी आप तो 29 तक बता रहे थे, अब तो 30 आ गया, लेकिन अभी भी ये टाइम क्यों नहीं जा रहा। अरे जिस संस्कार को 3 साल बस टेकन ग्रांटेड करके रिपीट करती गई करती गई करती गई करती गई, तो 30 में भी लाजमी है उसका। तो मेरे हिसाब किताब जो चुकते हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं, मेरे अपने संस्कारों की ही वजह से हो रहे हैं। मेरा मुझी से हिसाब किताब चुकता हो रहा है। देखो आत्मा को नर्तकी कहा गया है ना। लोग कहते थे ना कि हम तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। समझना ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और हम कोशिश करते हैं खोलने की, क्योंकि आज बाबा बात ही किन से कर रहा है कोर्टों में कोई बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो वो बच्चे हो, जैसे बाबा कहता है पंडित क्या करता है किसी का हाथ देखता है, किसी के माथे पे रेखाएं देखता है, किसी के पैरों में रेखाएं पड़ता है, तो बताता है कि तेरा भाग्य कैसा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा भाग्य, ये लकी सितारा, इसकी खुशी, इसकी प्रारब्ध, इसकी बाबा कहता है जो नशा तुमको चढ़, वो चढ़ता क्यों नहीं। ये हिसाब किताब ही चुप नहीं हो रहे कि मेरे ही सर पे 84 63 जन्मों का जो है वो गठरा बंधा पड़ा है, पता नहीं कब पूरा होगा। कभी तन से दुखी होता हूँ, तन ठीक होता है तो कोई रिश्ते में खटपट हो जाती है, रिश्ता ठीक होता है तो पैसों का नुकसान हो जाता है। करते रहो इसी को। अरे वो माया सही चल रही है अपनी जगह, इसका हाथ रोक दोगे रुक जाएगा। सोचो रुक जाएगा। आप अगर सोचो मैं आंखें बंद कर लूं अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, हो सकता है ऐसा। समय तो बदलेगा। बिस्तर पे सो रहे होगे, दुख तो लोगे, उठना ही पड़ेगा पेट साफ करने के लिए, नहाने के लिए, भूख प्यास लगेगी बनाने के लिए, कमाने के लिए। पाठ तो खेलोगे, कैसे बच जाओ। तो क्या कहा गया, कहा गया कि आत्मा नर्तकी है माना कठपुतली है। अब सोचो कि हम जिस तरीके से नाच रहे हैं ना ये नारकीय नाच है। नर्क में ऐसे नाचती हैं बेबस होकर, दुखी होकर, अशांत होकर कि पिछले कर्मों की मार है, कि भगवान की मर्जी के बिना तो पता भी नहीं मिलता। फिर मैं दुखी हूँ कभी इससे तो कभी उससे, कभी अपने शरीर से। एक समस्या एक कारण थोड़ी है हमारे पास रोने का, हमारे पास बहुत से कारण। तो सोचो ये नारकीय नाच मुझे दुख दे रहा है, तो क्या करना चाहिए। किसी से पूछो कि ये जो जिंदगी मेरी चल रही है ना ऐसी बड़ी दुखदाई है, बहुत तकलीफ है, तो अगला क्या करेगा, कहेगा ऐसे नाचना बंद कर दो ना आप।
अगर ऐसे नाचना आपको कष्ट देता है तो ऐसे नाचना बंद करो, अभी रोक दो इस नाच को। किसके हाथ में? मैं ही नाच रही हूँ। और अगर मुझे तकलीफ हो रही है इस तरीके से नाचने से, है ना, एक एक संकल्प मुझे नचाता है, मेरी एक एक सोच मुझको नचाती है, मेरा एक एक भाव मुझको नचाता है, रुलाता है। अगर तकलीफ हो रही है तो फिर ये क्यों कहते हो कि मैं नाच तो अच्छा लूं लेकिन मेरे जीवन की परिस्थितियां ठीक नहीं है, लोग अच्छे नहीं है। बाबा कहता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिन्हें ठीक से नाचना आता है वो तो टेढ़े आंगन में भी नाच लेंगे। तुझे नाचना ही नहीं आ रहा, तू तो कह रहा मेरा शरीर ऐसा है ना, अभी मेरे रिश्ते ही ऐसे हैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो आंगन तो टेढ़ा ही है मेरे पास में, तो मैं नाचूं कैसे? पहले आंगन को ठीक कराओ, तब नाचो। बाबा कहता नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हो, ये तो काली नाग के ऊपर नाच गया। सोचो, जमीन भी नहीं मांगी उसने कि आंगन दो मुझे नाचने के लिए, वो तो काली नाग पे नाच गया। तभी मत्थे टेकते हो उसको जाए कि ये कैसे नाच गया काली नाग। हमें तो क्रोध भी सताता है, मोह भी सताता है, लोभ भी सताता है, दूसरों का व्यवहार भी सताता है। कोई फोन ना उठाए मेरा तब भी गुस्सा आता है, कोई ना करे मुझे तब भी गुस्सा आता है, बार बार करे मुझे तब भी गुस्सा आता है। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, अरे होता रहा 63 जन्मों से ऐसे ही झूल रहा, मिलना कुछ नहीं तुझे। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नाचते नाचते तुमको कोई सुख शांति का आभास नहीं हो सकता। ऐसे नाचने से बात, ये नारकीय नाच है, तुम्हारी वासना तुमको नचाती है। बना बनाए नाचेगा ना, अंदर जो देसी की निकाल रहे उसको नचाई तो रहे, नाचने दो। बिना नाचे तो थोड़ी नटवर बनोगे, पार्ट नहीं खेलोगे। बाबा कहता है ये मत कहना कि ज्ञान सुनता हूं तो बाप के साथ बस एक याद जम जाए, नहीं हो सकता। नहीं होगा बाबा, आपका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। पुराने 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 संस्कार ऊपर ऊपर आ रहे, और किनके द्वारा आ रहे? जिनके साथ मेरा पाठ खेला जा रहा है। ये आत्माएं, ये ड्रामा की नूंद, ये कल्याणकारी ड्रामा क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो दूसरी आत्माएं, बाबा कहता है वो आपको सहयोग देती है। बाबा कहता है जैसा पाठ खेला नूंद है, बाबा कहता है वो खेलती है तो आपके अंदर वो संस्कार आते हैं दुख लेने के, बेबसी को महसूस करने के। बिना इनको देखे देसी की कैसे निकलेगा, है ना? उगागर बोले कि बस बस करो, मैं नहीं देख सकता ये, मेरे अंदर इतनी उथल पुथल हो रही है, इतना शोर मच रहा है मेरे अंदर। तो देसी घी नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा देसी। देश का पता नहीं मिलेगा, स्वदेश को नहीं जानोगे, स्वधर्म को नहीं जानोगे, ताकत नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी, बल नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं संसार की आत्माएं यही कर रही हैं, उनके 84 जन्म भी नहीं है बेचारों के, उनको देसी की मिलना ही नहीं है बेचारों। वो ऐसे ही रुड़ रुड़ के, कोई आईफोन के पीछे मरेगा, कोई मोह के पीछे खाई में गिरेगा।
कोई बेटियों के लिए दुख पाएगा, कोई बहुओं के साथ दुख पाएगा, कोई पतियों से दुख पाएगा। देख तो रहे हो दुनिया, इनको देसी घी मिल रहे, इनको नहीं मिल सकते। स्वयं का परिचय नहीं, बाप का परिचय नहीं, निराकारी, निर्विकारी, ये वो गागर है, ये मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर 84 जन्मों का पाठ है। अच्छी चीज, बुरी चीज, दूध को कहोगे बुरी चीज है, देसी घी को कहोगे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक से दूसरी निकल रही है, अलग अलग नहीं है। जब मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, है ना। कोई बूढ़ी माता अगर बैठ जाए देसी घी निकालने, मेहनत लगेगी उसको, एकदम नहीं निकलेगा, लेकिन उसको पता है कि रिजल्ट क्या है। बाबा कहते तुमको तो कुछ करना ही नहीं, बना बनाया खेल चलेगा, पेपर आएंगे, तन के, मन के, धन के, रिश्तों के, सब आ जाएंगे, और इसमें कल्याण समाया। बाबा कहता है तू कौन? निराकारी, इस प्रकृति के सारे खेल को देखती कि मेरे मन के अंदर कितनी उथल पुथल है। स्वीकार है मुझे, मैं संतुष्ट, ये सारा दूध, ये सारे अच्छे बुरे संस्कार मैं लेकर बैठी, ये ड्रामा प्रभु पसंद है, मुझे पसंद है। कोई शिकायत है तो फिर देसी घी नहीं निकलेगा, फिर कहोगे बहुत दुख रहा है, मत रिड़को, बाबा ये दिन मत दिखाना, ऐसे नहीं करना, बाबा ये क्यों समय आया मेरे जीवन में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो रोज मेडिटेशन करता हूँ, रोज मुरली सुनता हूँ, बाबा ये कैसा समय आ गया जीवन। क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है बाप से आशीर्वाद नहीं मांग, सारा मदार पढ़ाई पर, सारा मदार याद पर, सारा मदार पुरुषार्थ पर। मैं निराकारी आत्मा, सब देखती हूँ, बाबा ने दिव्य दृष्टि दी मुझे, बाबा की नजर से देखती हूँ। क्या देखती हूँ? मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। जब देसी घी निकल जाएगा, दूध को लोग फेंक देते हैं, और वो जो गागर होती है उसको मांझ पोंछ के फिर से धूप में सुखा देते हैं। पिछला जन्म याद है, पिछले जन्म में कितने रिड़के आए, कितने दुख उठाए, कितने नुकसान उठाए, किसने धोखा दिया, पति कैसा था, पत्नी कैसी थी, बच्चे कैसे थे, कुछ याद है? कुछ भी याद है? बाबा कहते हैं ये खेल ही है, स्मृति विस्मृति। तुमको बाबा कहते हैं पहले मुझे स्मृति दिलानी पड़ती है कि बच्चे 84 जन्म दुख सुख का खेल चलता है, ये ड्रामा की नूंद है। जब तुम दुखी बनते हो, पतित बनते हो, तो बाबा कहता है मैं आकर तुमको स्मृति दिलाता हूँ कि देखो ये 84 जन्मों के संस्कार आपके अंदर है। फिर बाबा कहता है चलो स्मृति आ गई ना, अभी विस्मृत हो जाओ, अब घर चलेंगे, चलो। ज्ञान का भी भार उठा के नहीं उड़ सकोगे ऊपर, कर्मों का भार उठा के चलने की तैयारी। ज्ञान तो लाइट बनने के लिए सुन रहे हो ना। मक्खन किस लिए चाहिए? क्योंकि मक्खन में ताकत है ज्यादा। आत्मा की पावर है जो मन को दिए बैठी है, आत्मा की पावर है मन को दी है, और मन की पावर फिर तन को चला रही। आत्मा ही शरीर से निकलती है ना, धीरे 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 सब अंगों से आत्मा न्यारी होती जाती है। तो कहते हो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं इसके, जब निकल जाती है तो कहते अब तो खेल ही खत्म। तो बाबा कहते हैं इससे पहले कि आत्मा इस मन और इस तन, है ना, छूटेगा तो सब कुछ हमको पता है, सब
आदमी जब दुनिया से जाता है, बाबा कहता है तन को तो यही देखते हो ना, क्या करते हो तन के साथ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो जो मन है ना, बाबा कहता है वो मन से डिटैच नहीं हुई है, वो हद के पार्ट में ही अगली जगह चली गई, उन्हीं वासनाओं को लेकर, उन्हीं दुख तकलीफों के संस्कारों को लेकर। बाबा कहता है फिर वो अगला पार्ट खेल, कहता है ना बाबा, कुछ योग बल से चुप होंगे, बाकी सजाओं से। क्या मतलब होता है इसका? योग बल से, समझ से, इंजेक्शन लगवाते हैं ना, मारते हैं कभी डॉक्टर को थप्पड़, समझ है कि थोड़ा दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मेरी भलाई है इसके, पैसे और दे के आते हो उसको। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी होकर के ये खेल को देखो, बाप तो ज्ञान का सागर है, मेरे जैसा बाबा कहता है समझदार दुनिया में कोई है नहीं। तुमको लगता है मुझे फलाना दुख दे रहा, अगर ये ऐसा ना करे तो मैं सुखी हो जाऊं। तो भी बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मन की खुशी होगी तुम्हारी, ये जो सुख होगा ये होगा तो टेम्परेरी। ऐसा थोड़ी है कि ये आदमी अगर जीवन से चला जाए, या ये परिस्थिति अगर जीवन से चली जाए, हट जाए, तो और कोई दूसरी नहीं आने वाली। ये ड्रामा तो इतना प्यारा बनाया है भगवान, ये आई इसीलिए रही है ताकि असली माल मिल जाए हमको, हम अपनी शक्ति को समझ पाए कि हम कौन है, हम कहाँ से आते हैं, हम कैसे इस 84 के पार्ट को खेलते 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 भूल ही जाते हैं कि ये संस्कारों से जो मैंने अपनी पहचान बनाई, दूसरों की बनाई, इन कर्मों से जो मैंने अपनी पहचान बनाई, ये सब फेक है। इन्हीं कर्मों की वजह से तो पापों की गठरी उठा रखी है सर पे, इन्हीं कर्मों की वजह से तो पुण्य की गठरी ढो रहे हैं। यही तो तैयारी है नरक स्वर्ग की। बाबा कहते हैं इस सब को गिराओ यहाँ, आत्मा अकर्ता सोचता भोगता, चलो घर चलो। कितनी सिंपल सी बात समझा रहा है डायरेक्टर अमिताभ बच्चन को कि भैया फिल्मों में तूने बहुत पसीना बहा लिया, बहुत चोटें खाई गुंडों से, इससे उससे बहुत पिटा, बड़ा नुकसान उठाया, कभी हाथ टूटा, कभी पैर टूटा, कभी तूने किसी का तोड़ा, लेकिन वो कह रहा है ये सब फिल्म में थी, रियल में देख तेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना घाटे में ना फायदे में, आनंद स्वरूप आत्मा हो। क्या मतलब है इसका? आनंद स्वरूप, न सुख न दुख, दोनों से उपराम आनंद स्वरूप। बाबू कहते हैं बच्चे मरता आदमी कहाँ आनंद लेता, देखते हो मरते आदमी को बेचारे, कुछ बोलना चाहता है बोल नहीं पाता, वेंटिलेटर पे पड़ा हो, कोई वासना अंदर तड़पाती है किसी को देखने की, किसी को मिलने की, तो जाते आदमी से दान पुण्य कराते हो, बेटियों के नाम दान कराते हो, कराते हो नहीं कराते? बाबा कहते हैं बच्चे देना क्या है तुमको, जाता आदमी क्या दे सकता है, और कितनों को देगा, कितनी बेटियां हैं, 8 10 20 25। बाबा कहते हैं बेहद का खेलो ना अभी, बड़ा दाव खेलो, बड़ा दाव। और जिन बेटियों को दिया है 150 रुपए, इन्होंने क्या करना है? कोई चूड़ी खरीदेगी, कोई दूध की थैली खरीदेगी, जिसकी जो जरूरत है, खेल खत्म। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान धन की बात है। क्या हुआ?
अभी आती हूँ 5 मिनट और 5 मिनट में आ रही हूँ, आप बोल दो मैं आ रही हूँ, है ना। तो समय कम है, बाबा बार बार हमको ये अव्यक्त इशारों में पवित्रता की बात समझाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप वो मटकी, उस मटकी में बाबा कहता है बच्चे निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी, उस मटकी के अंदर कोई अहंकार नहीं कि मैं हूं तो देसी घी निकल रहा था, उस बेचारी को पता नहीं। निर्विकारी, जैसा भी संस्कार अंदर गोते खा रहा है, ऊपर नीचे उथल खा रहा है, उसके है ही नहीं। इतनी उपराम है वो मटकी, क्लेम ही नहीं कर रही है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बना बनाया बना। बाबा कहता है ऐसी पवित्र आत्मा घर पर ही है। तुम भटक रहे हो बाहर कि मरने के बाद हम परम धाम जाएंगे। बाबा कहता है परम धाम तुम्हारी वो स्थिति है जहां बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा शांत स्वरूप, जहां बाबा कहता है कोई संकल्प विकल्प आपको छू नहीं सकता, वो है तुम्हारी प्योरिटी। बाकी मुर्दों को नहला लो, गंगा जल पिला लो, दान पुण्य करा लो, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे जाते हो घर, ऐसे तुमको मुक्ति दे। लगता है कोई भीम ना फिटकरी, कुछ भी नहीं बाबा। और दुनिया वाले पंडितों को जा जाके क्या क्या दे आते, वो कहता है गो भी दे जाना, भूमि दान भी कर जाना, ये भी कर जाना, साल का पूरा ही दान कर जाना, त्योहार भी खोल देता हूँ तेरे। बाबा कहता है देख लो भैया खेल सारा तुम्हारे सामने, भली लगे तो बाबा कहता है बच्चे समझ कर दूसरों को समझाओ, टेंशन फ्री हो ना, या बनना है, टेंशन फ्री बनने का कोई पुरुषार्थ करना है, शांत स्वरूप बनने का कोई पुरुषार्थ है तुम्हारा नहीं। बाबा कहते डिटैच ऑब्जर्व, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। ओम शांति।